प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। आओ असी खुदावंद यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम विच प्रभु के बचनों को सिखते हुए प्रभु की हजूरी दे विच अपने आप को समर्पित करिए ताकि खुदा रूह सानू सिखावे और यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच सिखते हुए अगे वधिए। आओ सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तू साडे नाल प्यार करदा है। प्रभु यीशु नासी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू साडे लई अपने आप को कुर्बान कर दिता और खुदावंद यीशु मसीह तुसीं फरमाया कि पवित्र आत्मा आवेगा और मेरिया सारिया गल्लां विचों लैके तुहानूं सिखावेगा और सारी सच्चाई दे विच अगवाई करेगा। अज खुदावंद तेरा रूह सबनूं सिखाए प्रभु, तेरा जिंदा शब्द सब दे अंदर भरिया जाए प्रभु। वारसां दे नाल वायदा कीता कि मैं अपनी बाणी तुहाडे दिलां 'च पा दूँगा। अज खुदावंद तेरी बाणी यीशु नासरी सब दे अंदर उतर जाए प्रभु जी, सब दे अंदर उतर जाए, सब दे अंदर उतर जाए और सब बदल जाए प्रभु जी, सब परिवर्तित हो जाइए खुदावंद। तेरी महान महिमा प्रकट हो जाए, 100% परिवर्तन और पूरा जलाल प्रगट हो गए, पूरा मेल प्रगट हो गए। इस सारिया दुआ बेनतियां यीशु नासी के पवित्र नाम च अधीन हो गए धन्यवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आओ असीं कुछ समां परमेशर के वचन को खोलांगे। यशायाह की किताब का जो पहला अध्याय है उसनों खोलांगे। जदों तो आदमी ने पाप किया, आदमी अते परमेशर दे विच विछोड़ा पै गया। जदों आदमी अते परमेशर विच विछोड़ा पै गया, उस दिन तो मानव जाति बिलकदी रही, मानव जाति तड़फती रही और परमेश्वर विचलित रहा। अपने बच्चों के लिए उहदी हालत इदां दी सी जिहड़ी वर्णन की आ। उन्हें अपने अंदरली गल नूं परमेश्वर ने इस अध्याय विच वर्णन किया है और उन्हें अपनी इंसान की हालत नूं और जो वो खड़ा है उस चीज़ नूं और जो उहदी योजना है इंसान के लिए उन्होंने इत्थे प्रगट किया है। सो खुदावंद दा शुक्र है इस प्रभु के वचन के लिए। यशायाह की किताब पहला अध्याय उसके दूसरे वचन तो पढ़ते हैं। हे आकाश सुन अते हे धरती कन ला, मैं पुत्रां नूं पालिया पोसिया पर वो मैतों आकी हो गए। बलद अपने मालक नूं ते खोता अपने साईं की खुरली नूं जानदा है, पर इसराइल नहीं जानदा, मेरी प्रजा नहीं सोचती। हाय पापी कौम, बदी नाल लदे हुए लोग, बुरियारां दी नस्ल, कुकर्मी पुत्र। उन्होंने यहोवा नूं त्याग दिता, उन्होंने इसराइल के पवित्र पुरख नूं तुच्छ जाता। वो उके ही बेमुख हो गए। तुसीं क्यों होर मार खाओगे, धर्म तो मुकरदे जाओगे। सारा सिर बीमार है अते सारा दिल कमज़ोर है। पैर की तली तो सिर ताईं उस विच तंदुरुस्ती नहीं। सट चोट अते कच्चे घाओ, वो ना नपिते गए, ना बन्ने गए, ना तेल नाल नरम किए गए। तुहाडा देश उजाड़ है, तुहाडे नगर अग नाल सड़े पे हैं। तुहाडे सामने परदेसी तुहाडी जमीन नूं खाई जाते हैं अते वो उजाड़ है भी जानो परदेसियां ने उन्होंने पलटा दिता है। सियोन दी धी अंगूरी बाग दे छप्पर वांगू छड्डी गई अते ककड़ियां दे खेत दी कुल्ली वांगू जां घेरे हुए नगर वांगू। जे सैना दा यहोवा साडी कुछ रहंद खूंद ना छड्डदा तां इस दूम वर्गे हुंदे अमूरा जहे हो जांदे। हे इस दूम दे आगूओ यहोवा दा वचन सुनो। हे अमूरा दे लोको, साडे परमेश्वर की व्यवस्था ते कान लाओ। मैनू तुहाड़ियां बलियां दी बाफरी नाल की कम, यहोवा आखदा है। मैं तां छतरियां दियां होम बलियां नाल अते पले हुए पशुआं दी चर्बी नाल रज गया हाँ। बलदां जां लेलियां जां बकरियां दे लहू नाल मैं प्रसन्न नहीं हाँ। जद तुसीं मेरे सन्मुख हाजिर हुंदे हो तां तुहाडी वल्लों किसने चाह्या भी तुसीं मेरे विहड़िਆਂ नूं मिद्धो। अगे नूं व्यर्थ चढ़ावे ना लियाओ। धूप वो मेरे लिए घिनौनी है। अमस्यां अते सबत संगतां दा जोड़ मेला भी मैं बदी अते धर्म सभा चल नहीं सकदा। तुहाडीआं अमस्यां अते तुहाडे मिथे हुए परबां तो मेरे जी नूं सूग आउंदी है। वो मेरे लिए खेचल हन, चुकते चुकते मैं थक गया। जब तुसीं अपने हथ अड्डोगे तां मैं
ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨੇਕੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸੀ, ਪਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਲਾਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਦਨਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਤੜਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਣਾ?
अज इस ज़मीन के उत्ते आपां यीशु मसीह के नाम में इस गल नूं समझांगे कि परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता वो की आ, किदां प्रगट हुई आ, अज किदां प्रभु ने अपनी योजना पूरी कर ली है। पर उस तो अगे प्रभु ये कहता, उस तो पहले इस गल नूं समझो, वो कहता सारा सिर बीमार है, सारा दिल कमज़ोर है। सारा सिर बीमार है तो सारा दिल कमज़ोर आ। पैर की तली तो लैके सिर ताई उस विच तंदुरुस्ती नहीं, सिर तो लैके पैरों तक तंदुरुस्ती नहीं हैगी। सारा सिर बीमार, दिल कमज़ोर। अज आम तौर पर इस ज़मीन के उत्ते बहुत सारे भैन भरा इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि सारा शरीर नहीं ठीक हैगा। देखो बीमारी एक होगी, दो हो गई, तीन हो गई, ये सारा शरीर ठीक नहीं लगता, सारे शरीर च गड़बड़ी लगती है। हुण आ जिहड़ी गल आ वो कहता जिद्दां सारे शरीर च जख्म हो गए होंदे, जिद्दां जख्म हो गए होंदे सारे शरीर च। बहुत सारे भैन भाई कहते शरीर फोड़े वांगू दुखदा, फोड़ा जो दुखदा हुंदा, जो फोड़ा दुखदा हुंदा हत्थ नहीं लगता, तो सारा शरीर दुखदा, सारा शरीर ही दुखदा, सिर तो लैके पैरों तक कहते जिद्दां जख्म होंदे, जख्म। पर उन्हें तेल नहीं लाया गया, नरम नहीं किए गए, वगे नहीं, मवाद भरीओ मवाद। अज प्रभु के बच्चों ठीक इस गल लैन की लौड़ आ कि मवाद भर गई बंदे दे सारे सिर तो लैके पैरों तक शरीर के विच मवाद भर गई। तो जो फोड़े च मवाद भरी होंगी, पस पीक भरी होंगी है, इदां टस टस करता है, बेदना होंगी, पीड़ा होंगी, तकलीफ होंगी है, वो तकलीफ सहन तो बाहर होंगी है। और एक उड़ीक होंगी है कि फटाफट ये निकल जाए, फट जाए, ये निकल जाए, निकल जाए। अज हुण गल परमेश्वर की कहता, परमेश्वर कहता ये पीक तो कढ़दे नहीं, पस तो अंदर ही आ, भेंटा चढ़ाई जाते, बलियां चढ़ाई जाते, बलियां चढ़ाई जाते, बलियां चढ़ाई जाते। वो खुदा इत्थे कहता, कहता बलियां नहीं मैनू चाहिदियां, रज गया कहता मैं। अज बड़ी साफ गल ये समझन दी है, ये अवस्था जिहड़ी है, ये जिहड़ी ओकेशन है, जिहड़ी प्रभु गल समझा रहा है, वो कहता लोग बलियां चढ़ाई जाते आ, मेरे सन्मुख हाजिर भी होंदे आ, पर कहता मन नाल कदी मेरे बेड़ियां नूं मिधण दे लई नहीं आए, मन तो नहीं हैगे, किते बद्धो रुद्धी बलियां देण ते आए आ। अज बहुत सारे बलियां चढ़ाउण तो बाद जो फल नहीं पाउंदे हैगे, फिर कहते बलियां भी चढ़ाइयां, सानूं की मिलिया? परमेश्वर नूं तुहाडीआं बलियां नहीं चाहीदियां, परमेश्वर नूं तुसीं चाहीदे। जे तुसीं नहीं उहदे कोल आउणा तो तुहाडे समान नूं उहने की करना? समान दा भुक्खा थोड़ी हो, उहनूं समान नहीं, उहनूं तुसीं चाहीदे। इस समय प्रभु ये गल प्रगट कर रहा, वो कहंदे ना दे हत्थ लहू नाल लिबड़िओ आ, प्रार्थना भी करी जांदे आ, हत्थ भी अड्डदे आ, पर कहंदा लहू नाल लिबड़िओ हत्थ साफ नहीं हैगे, पाप करदे आ, मनदे नहीं, कहंदा नहाउंदे नहीं, बुरे काम नहीं छड्डदे, नेकी नहीं सिखदे, उसे बुराई च तुरे आ। और प्रभु कहंदा मैनू तुहाडीआं आमस्या अते तुहाडे मिथे होए परबां तो मेरे जी नूं सूग आउंदी, कहंदा घिण आउंदी, कहंदा परब भी मन लै, परब मनाई भी जाते हैं, पर अंदर जिहड़ी गल आ कोई परिवर्तन नहीं हैगा, कोई परिवर्तन नहीं। और प्रभु ये गल कहंदा, वो कहंदा मैं बदी अते धर्म सभा चल नहीं सकता, बदी भी बिच ही आ ते करदे आ धर्म सभा, कहंदा मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदी। वो कहंदा अज जदों असीं जमीन ते रहिंदे आ, बाणी भी है, हुक्मनामा हैगा, हुक्मनामा है। इस समय तो इजराइल के कोल जो प्रभु उन्होंने गल कर रहा हुक्मनामा हैगा, बहुत सारिया गल्लां प्रभु ने उन्होंने कीतियां जिन्हां कोल हुक्मनामा है, जिन्हां दे कोल बाणी आ, मूसा दे 10 हुक्म जड़े
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। और दूसरी गल ये आ ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਸਭਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਧਰਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 18, 19, 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਤ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਵੰਤੀ ਨਗਰੀ ਕਿੱਕਰ ਕੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਸਤਵੰਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਤਵੰਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਵਾਦ, ਆਪਣੀ ਪਸ ਕੱਢਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੱਲ ਫੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੂਗੇ। ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਕਰੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਵੰਤੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਸਿਰ ਪਾਪ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹਵਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਸੱਪ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
कि प्रभु जी मैं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो दो बंदियां की कहानी सुनाई, एक फरीसी जिहड़ा प्रार्थना करने लिए है, परमेश्वर नाल बातचीत करता है, वो कि अपने चंगे काम दसदा, प्रभु जी मैं आ काम करदा, मैं आ काम करदा, मैं आ काम करदा, वधिया काम गिनाउंदा। पर दूसरा मसूलिया फरीसी चंगा ही है, चंगे काम करदा, पर वो परमेश्वर अगे चंगे काम गिनाउंदा। तो मसूलिया आगे की कहंदा, अपनी छाती पिटदा होया है, कहंदा हे परमेश्वर मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर, मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। हुण यही गल नूं प्रभु यीशु मसीह अपना पहला उपदेश दिंदा है कि तौबा करो, स्वर्ग दा राज नेड़े है। तौबा करना मतलब यह कि एक व्यक्ति मानता है प्रभु जी मैं गलत हाँ, किहदे करके गलत हाँ, किदां गलत हो गए, कहानी च नहीं पैंदा, बल्कि अपने आप नूं प्रभु दे अगे इदां पेश करदा कि मैं पाप किया, प्रभु जी मेरे तो गलत होया। जदों ये अवस्था बनती है, इसदा मतलब मुकरदा नहीं, मनदा है। जिहड़ा मनदा है खुदा उहनूं प्यार करदा, जिहड़ा मनदा ही नहीं मुकरदा है, खुदा उहनूं कित्थों प्यार करूगा, कित्थों लै लूगा, उहनूं कित्थों उहदा पाप क्षमा हो जाऊगा। जिहड़ा किसी दे सिरे अपना पाप मढ़ी जांदा, जिहड़ा कहंदा मोहदे करके डिग गया, मोहदे करके डिग गया, मोहदे करके डिग गया, गल नहीं बननी। गल यह कि तू पाप किया है, मनना पैना, मैनूं मनना पैना कि मैं पाप किया, अगर सलाह करनी है परमेश्वर नाल। इसलिए ये गल वड्डी है कि परमेश्वर अते इंसान दे विच झगड़ा हो गया। वो झगड़ा प्रभु का धन्नवाद है, प्रभु ने आके खत्म कर दिता। हुण जिहड़ी गल आ जिहनूं जिहड़ा जिसका पहला अध्याय 5 वचन नूं असीं अगे तोरदे हैं और रोमियां की किताब के 3 अध्याय नूं खोलदे हैं। रोमियां की किताब उसका 3 अध्याय। जदों प्रभु ने अपने दास संत पौलुस के उत्ते भेत खोलिया तो उन्हें आत्मा द्वारा इस गल नूं लिखिया, आत्मा की अगवाई विच लिखिया। 3 अध्याय उसका 21 वचन है, 21 वचन तो 26 वचन तक पढ़ते हैं। पर हुण शरह दे बाजों परमेश्वर का धर्म प्रगट होया है अते शरह अते नबी उहदी साखी दिंदे हन। हुण शरह तो बिना परमेश्वर का धर्म प्रगट होया है। शरह तो है सी, शरह का मतलब जो परमेश्वर ने हुक्मनामा दिता लिख के। शरह का अर्थ है जो परमेश्वर ने लिखती रूप में हुक्मनामा दिता है। जो खुदा ने लिखती रूप में हुक्मनामा दिता, जो प्रभु ने लिखती रूप में हुक्मनामा दिता बंदे नूं, वो जिहड़ा हुक्मनामा है जदों वो बंदे दे कोल आया, बंदे ने उत्ते चलण की कोशिश की पर बंदे चल नहीं होया। पर यीशु मसीह कोई हुक्मनामा लैके नहीं आए, हुक्म लैके नहीं आए। यीशु मसीह परमेश्वर का धर्म लैके आए। इत्थे परमेश्वर का धर्म शब्द का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता। इत्थे परमेश्वर का धर्म शब्द का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता। जदों इत्थे परमेश्वर के धर्म शब्द का अर्थ परमेश्वर की धार्मिकता है तो आओ इसनूं खोल के सीखिए। यीशु इस दुनिया दे विच कोई नवी शरह नहीं लैके आए, बल्कि जिहड़े व्यक्ति शरह दे चलण की कोशिश करके रह गए सीगे, नहीं चल होया सी, उन्हां दे लई परमेश्वर का धर्म लैके आए। जिहड़ा परमेश्वर का धर्म आ, जिहड़ा परमेश्वर का धर्म आ, ਉਹਦੇ बारे इदां लिखिया, शरह दे बाजों परमेश्वर का धर्म, शरह तो बिना परमेश्वर का धर्म, हुक्मनामे तो बिना परमेश्वर का धर्म अते शरह ते नबी उहदी साखी दिंदे हन। अर्थात परमेश्वर दा वो धर्म जिहड़ा यीशु मसीह उत्ते निश्चय करन तो पाईदा है, ये उन्हां सबनां दे लई है जिहड़े निश्चय करदे हन, क्यों जो कुछ भिन्न भेद नहीं, क्योंकि सबना ने पाप किया तो परमेश्वर के प्रताप तो रह गए हैं। सो उहदी किरपा नाल उस निस्तारे के कारण जो मसीह यीशु तो हुंदा है वो मुक्त धर्मी गिने जाते हैं, जिन्हों परमेश्वर ने उहदे लहू उत्ते निश्चय करन नाल प्राश्चित ठहराया तां जो परमेश्वर अपने धर्म नूं प्रगट करे। इसलिए जो उन्हें अपनी खिमा नाल पिछले समय के किए हुए पापां तो अखियां फेर लईआं,
हाँ इस वर्तमान समय विच भी अपने धर्म नूं प्रगट करे तां जो वो आप धर्मी रहे अते नाले ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ एक व्यक्ति ਨੂੰ केवल उपदेश नहीं करते, केवल प्रचार नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह नासरी दे नाम दे विच बंदे दा मन परिवर्तित होंदा है, बदलदा बंदा चेंज होंदा है। जिहड़ी वो गल आ कि तेरे पाप जाए किरमच वर्गे मजीठ वर्गे होण, वो बर्फ वर्गे उन्न वर्गे हो जाणगे, इदां हुंदा है, इदां हुंदा है। इन्ना गुस्से वाला व्यक्ति, इन्ना मार वढ़ करने वाला व्यक्ति, इन्ना रिवेंज वाला व्यक्ति, इन्ने बदले नाल भरिया होया व्यक्ति, इन्ना संसारक अणख नाल भरिया होया व्यक्ति पौलस, जदों खुदाबंद दा प्रताप उहदे उत्ते चमकिया, प्रकाश चमकिया, अन्ना हो गया, जदों प्रार्थना हुई, छिलके डिगे अखां तो, बदल गया। जिहड़ा मारन वाला सी, लोकां नूं मारन वाला सी, वो मरन वाला बन गया। वो कहंदा मैं मरना है, मसीह लई मरना है, उहदी मर्जी पूरी करदे मरना है। वो मसीह लई मरन वाला हो गया, मरन दे लई तैयार हो गया। उपदेश नाल नहीं बदलिया, उहनूं किसी ने उपदेश नहीं कीता। वो कहंदा मैं तां किसे तों सिੱਖਣੇ नहीं गया, समझाया नहीं किसी ने उहनूं। अज गल सुणो, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹੀ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਆ, ਇਹੀ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜਲਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਮੁਫਤ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਮੁਫਤ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ,
उत्ते कीमत तार के ही आउंदे। अज आ गल जिहड़ी बड़ी साफ हैगी आ कि प्रभु ने सानू मुफ्त दिता, पर आप कीमत तारी, जिन्हों अगे लिखिया, जिन्हों परमेश्वर ने उहदे लहू उत्ते निश्चय करन नाल प्राश्चित ठहराया, तां जो परमेश्वर अपने धर्म नूं प्रगट करे। इसलिए जो उन्हें अपनी खिमा नाल पिछले समय दे कीते हुए पापां तो अखियां फेर लईआं। उन्हें परमेश्वर ने यीशु दे लहू नूं साडे लई प्राश्चित ठहराया। यीशु दा लहू साडे लई प्राश्चित बनिया। यीशु मसीह नासरी दा जिंदा लहू साडे लई प्राश्चित बनिया। अज जिन्हां नूं विश्वास आ वो जरूर अपने आप को खुदाबंद दी हजूरी में समर्पित करिए, अपने आप को प्रभु दी हजूरी भेंट करिए, अपने आप को खुदाबंद दी हजूरी दे दईए कि प्रभु मैं अपने कम्मां नाल नहीं, बल्कि तेरे उत्ते निश्चय करन दे द्वारा मुफ्त विच धर्मी बनिया। मुफ्त विच, और जो मैं मुफ्त विच धर्मी बनिया तो तू मेरे सारे बीते समय के कीते पापां वालों अखियां फेर लईआं, मैनूं माफ़ कर दिता है। हुण ये वड्डी गल आ, ये वड्डी गल आ कि प्रभु वर्तमान समय विच भी अपने धर्म नूं प्रगट करदा आ, जो वो धर्मी रहे। परमेश्वर धर्मी सी, धर्मी है, धर्मी रहेगा। बहुत सारे कहते सी परमेश्वर ने ना इंसाफी कर दी है, परमेश्वर ने बंदा फसाता इत्थे लिया के, पर नहीं, परमेश्वर धर्मी ही सी, धर्मी है, धर्मी रहेगा। इसलिए वो कहता हुण भी वह धर्म प्रगट होया, नाले उन्होंने धर्मी ठहरावे जिहड़ा यीशु उत्ते निश्चय कर, जिहड़ा यीशु उत्ते निश्चय करूगा ठीक, उन्होंने यीशु मसीह परमेश्वर धर्मी ठहराऊगा। अज हुण वड्डी गल आ, जो धर्मी ठहराऊगा निश्चय करने वाले नूं, जे वो निश्चय करने वाला धर्म तो मुकरदा, ये मनदा है कि मेरे पाप अजे माफ़ ही नहीं होए, उत्ते कोई परमेश्वर का जलाल प्रगट नहीं होना। अज बहुत सारे मसीहां नूं शैतान ने भुलेखा पाया होया कि नहीं तेरे पाप नहीं माफ़ होए। देखो तुसीं कहो कि मैं परमेश्वर नाल सुलह कर ली है, मैं परमेश्वर नाल सलाह कर ली है, गलबात कर ली, मेरी सुलह हो गई मेरे परमेश्वर नाल। अगर तुहानूं विश्वास है कि मेरे परमेश्वर नाल मेरी सलाह ते सुलह हो गई आ तो बचाए जाओगे। अगर तुहानूं ये विश्वास नहीं हैगा तो समस्या है। बहुत सारे मसीह कीमत चुकाउण तुरे हो। प्लीज़ तेरे ते मेरे विच कोई एडी हस्ती शक्ति योग्यता है नहीं कि वो कीमत चुका दीए। जे कीमत बंदे कोलों चुका हुंदी हुंदी तो चुका दिंदे। क्यों चक्कर पैंदा एडे वड्डे, क्यों प्रॉब्लम आउंदियां, क्यों शब्द नूं देह धारण करके दुनिया ते आना पैंदा, दुनिया लई मरना पैंदा। जे बंदा ही कीमत चुका सकदा हुंदा, वो कहंदा हरेक प्रधान याजक बंदियां चों लिया जांदा ही, पहलां अपने पापां दा प्रायश्चित करदा ही, फिर लोकां दा करदा ही, ते गल अध वट्टी लटकी हुई सी। पर यीशु मसीह वो महायाजक बन गया जिन्हों अपने पापां लई प्रायश्चित करन दी लोड़ नहीं सी, उन्हें साडियां पापां दा प्रायश्चित अपने जिंदा लहू दे द्वारा किया, अपनी जिंद जान दे द्वारा किया, अपनी कुर्बानी द्वारा किया। इसलिए वो धर्मी ठहर गया। इत्थे भी धर्मी ठहरिया, वो हाथ धोते पिलातुस ने, और जिहड़ा सारा बिरतांत देखण वाला सूबेदार आ वो कहंदा धर्मी बंदा ही कहंदा। ते आसमान की बादशाहत विच फरिश्तियां ने देखा उन्होंने धर्मी ठहर दिया। वो धर्मी आ, धर्मी ठहरिया। जिहड़ा वो धर्मी आ, धर्मी ठहरिया, क्यों प्रॉब्लम च पे हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं। वो आप धर्मी सी पर साडे लई प्रायश्चित बनिया। जदों उन्हें साडे लई वो दुख झल्लिया जिहड़ा उहदा बनदा नहीं सी, ते असीं वो आशीष प्राप्त करते हैं जिहड़ी साडी बनदी नहीं। बहुत सारे इस चक्कर च पै गए आ जिहड़े कीमत अदा करन तुर पे। हे प्रभु दे बच्चों, कीमत नहीं अदा होनी, नहीं, कीमत अदा हो चुकी है, प्रायश्चित हो चुका है। हुण उहनूं होर बलि नहीं चाहिदी, उहनूं तेरी मेरी बलि नहीं चाहिदी, बलि नहीं चाहिदी हुण उहनूं तां हुण तू मैं चाहिदे आ, साडी लोड़ आ उहनूं। जो उहनूं साडी लोड़ आ ते आओ उहदे अगे अपने आप नूं भेंट करिए ते कहिए कि प्रभु अज मैं उस धर्म ते विश्वास कर लिया जिहड़ा तेरा धर्म आ, मैं मुकरदा नहीं अज उहदे तों, क्योंकि तू कहंदा सीगा
कि कद तक तुसीं होर मार खाओगे तो धर्म तो मुकरते जाओगे। प्रभु अज मैं धर्म तो नहीं मुकरदा, अज मैं मानदा हाँ कि तू मैनू धर्मी ठहराया, क्योंकि हुण मैं तेरे नाल तोबा करके सलाह कर ली आ, सुलह हो गई अपनी। मैं अपने पाप नूं मान लिया, मैं अपनियां गलतियां नूं मान लिया, मैं अपने कमज़ोर होण नूं ते नीच होण नूं ते निकम्मा होण नूं मान लिया, मैं अपने पापी ते शरापी होण नूं मान लिया और तेरे वालों चुकाई गई उस कीमत ते विश्वास कर लिया। तेरे वालों वो सारे जो किया गया अनुग्रह मैं उत्ते विश्वास कर लिया, तो मैं हुण इधर उधर मन नहीं डोलावांगा। तो अज आओ खुदा बंदे बच्चों, यीशु मसीह नासरी दे शक्तिशाली नाम विच इस गल ते चलीए जो बचन कहंदा है, जो बचन कहंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, खुदा रूह अंदर आ गया, देखना बदल गया, सोचना बदल गया, चलना बोल गया बदल गया, सब कुछ बदल गया। एकदम बदलिया, जिदों को सुन सुन के बदलिया, सिख सिख के बदलिया। सुनता सिखता तो शुरू तो सी, पर बदलिया नहीं सी। बदलिया किदां? बदलिया इदां आ जिहदी ओह गल करदा, ओह कहंदा शरह दे बाजों धर्म। प्रभु की स्तुति होवे। इसलिए आओ जिहड़ी प्रभु की कृपा साडे उत्ते होई आ, मुफ्त धर्मी गिने गए, उत्ते विश्वास करिए। बहुत से लोगों को अपने धर्मी ठहराए जाने ते विश्वास नहीं है। जिन्होंने अपनी धर्मी ठहराए जाने ते विश्वास नहीं है, वो उजले नहीं होए, वो प्रतापवान नहीं होए, वो अजे भी बेप्रतापे है। पर जिन्होंने अपने धर्मी ठहराए जाने के उत्ते विश्वास हो गया आ, यीशु मसीह उत्ते निश्चय करन दे द्वारा खुदा रूह अंदर आ गया, खुदा का शब्द अंदर आ गया, परिवर्तन आ गया, वो जलाली हो गए और बढ़ता जा रहा जलाल। इसलिए आओ खुदावंद दे बच्चों, घबराओ ना, घबराओ ना। इस गल की घोषणा करिए हो कि मेरी परमेश्वर नाल सुलह हो गई है। अगर मेरी परमेश्वर नाल सुलह हो गई है, सलाह हो गई है, सुलह हो गई, मेरी बन गई उहदे नाल, तेरे मेरे पाप भावें किरमच वर्गे मजीठ वर्गे सीगे, हुण वो बर्फ वर्गे ते उन्न वर्गे साफ हो गए। अगर तुसीं इस गल नूं मन्नोगे, खुशी नाल मन्नोगे, तो प्रभु कहंदा धरती दे पदार्थ खा लोगे। पहली गल अपनी गलतियां नूं मान लिया, गलतियां मनण तो बाद निश्चय की प्रभु ने माफ़ कर दित्तियां। हुण ये मान लिया कि प्रभु ने धर्मी ठहरा दिता। जदों मान देंगे धर्मी ठहरा दिता, तो हुण धरती के पदार्थ खाओगे, आसमान की बादशाह के अधिकारी होंगे। और खुदा ने अंदर आए, प्रभु का रूह अंदर आए, शब्द अंदर आए, उन्होंने बदल देना। कोई व्यक्ति केवल सुन के नहीं बदल सकता, कोई व्यक्ति केवल पढ़ के नहीं बदल सकता। पढ़न सुनन सारी दुनिया लगी हुई है, पर जो शब्द अंदर आ जाता है, जो अंदर आ जाता, जिदा पौलुस दे आ गया, जो अंदर आ जाता बंदा परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आओ खुदाबंद की हजूरी में खुदाबंद इस धर्म के लिए उन्होंने धन्यवाद दईए जिहड़ा शरह तो बिना है और प्रभु नाल सुलह करन दे द्वारा, सलाह करन दे द्वारा प्राप्त होंदा है। और जिन्होंने विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह द्वारा मुफ्त धर्मी गिने गए आ, केवल यीशु मसीह उत्ते निश्चय करके वो धर्मी ठहर के अगे बढ़ो और धर्मी की आशीष प्राप्त करो। जिन्होंने अजे समझे नहीं आई, वो मार खाई जाओ, तो खुदा तुहानूं फिर कहंदा तुसीं किन्ना चिर होर मार खानी यार, प्लीज़ ना होर मार खाओ। मार मारन वाले नूं कहो हुण मैं धर्मी हाँ, हुण मैं पापी और शरापी नहीं है, मेरे यीशु ने मैनूं धर्मी बना दिता है। अगर तुसीं विश्वास करते हैं तो तुहाडे लई सद्दा आ, तुहाडे लई सद्दा आ, तुहानूं धर्मी ठहरा के परमेश्वर भी धर्मी बन गया। नहीं तो उन्होंने दुख सीगा कि मेरे बनाए हुए मेरे बच्चे मेरे तो दूर हो गए, पापी बन गए, गलत हो गए। पर जो सानू धर्मी ठहराउंदा तो वह भी आप धर्मी ठहरदा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ दुनिया, उन्हें किस्मत माड़ी लिख दी,
ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ ਭੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। आओ खुदावंद दी हजूरी च अपने समर्पित करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु एक दिन तू अपने बच्चों के कारण दुखी सी प्रभु, और तेनों पीड़ा सी कि मैं अपने बच्चों को पालिया पोसिया पर मैं तो बेमुख हो गया, दूर हो गए। और प्रभु तू तकलीफ समझदा सी मानव जाति दी, इस करके तू जमीन ते आया और तू अपने शरीर के उत्ते सिर तो लैके पैरों तक जख्म ले लाए प्रभु, ताकि जड़े तेरे उत्ते नीचा करन उन्होंने जड़े सिर तो लैके पैरों तक जख्म जख्म प्रभु वो खत्म हो जाना। आज प्रभु बहुत सारे भैन भाई जड़े सिर तो लैके पैरों तक बीमार आ, सारा सिर सारा दिल बीमार आ। आज प्रभु तेरा जलाल उन्होंने जार कर दे, आज तेरा जलाल इन्होंने जार कर दे, आज तेरा जलाल इन्होंने जार कर दे। कोई तेरे धर्म तो मुकरे ना ते होर मार ना खावे, सब दी सलाह तेरे नाल हो जाए, सुलह तेरे नाल हो जाए, सब दा पाप मिट जाए। हालेलुया। और सब प्रभु तेरा धर्म जो शरा दे बाजों यीशु मसीह नासरी तू धर्म प्रगट किया है और सब दी जिंदगी प्रगट हो जाए, और यीशु नासरी दे नाम विच सब शांति नाल भर जान, अनंत आनंद नाल भर जान, अनंत जीवन नाल भर जान, और धर्मी ठहराए जाके अगे बढ़न और प्रतापी बन जान, और प्रभु मुफ्त धर्मी ठहर के तेरी महिमा कर, लोगों को दसन कि परमेश्वर धर्मी आ ते उन्हें मैनू भी यीशु मसीह नासरी ते नेचा करन दे द्वारा धर्मी बना दिता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इकरार करिए प्रभु के बच्चों, अपने मुँह नूं खोल के इकरार करिए, इकरार करिए, ये धर्मी होने का इकरार, धर्मी ठहराए जान का इकरार। जो सच्चा सच्चा अपने अंदर करेगा वह आशीषित हो जाएगा, हर प्रकार की ब्लैसिंग यीशु के नाम में ਉਹਦੇ ਕੋਲ होवेगी और प्रताप वाला होवेगा। हालेलुया। यस, त्याग्या होया नहीं रहेगा, दूर नहीं रहेगा, मिल जाएगा अपने परमेश्वर नाम। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह नासरी तेरा बड़ा जलाल 100% होवे, आज तेरे बच्चों नाल 100% मेल हो गए, बहाली 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 हो गए, आज तेरा मेल हो जाए परमेश्वर। जो तू बुला रहा परमेश्वर अपने बच्चों को तेरे कोल परमेश्वर अपनी आगोश में लैन दे लई, जिदा तू क्या जिदा मुर्गी अपने खंभा में अपने बच्चों को छुपा लेंदी है, मैं कितनी बारी चाहा कि मैं इदां तुहाडे नाल करां। आज प्रभु सब नूं अपने खंभा में लै लो, अपने कलावे अपनी बुक्कल च लै लो परमेश्वर। यस 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 यस। यीशु रहा है बुला, शेदे हाथ बड़ा, यीशु रहा है बुला, शेदे हाथ फैला। आए प्रभु के बच्चों, यस, आपका प्रभु आपको बुला रहा है, अपने प्रभु के साथ आइए, अपने प्रभु के पास आइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ प्रभु तेरे प्यार लिए धन्यवाद करते हैं, तू अपने बच्चों को अपने वाल बुला रहा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। सब तेरे नाल मिल जान
और सब तेरे च वध जाण। तेरे वालों बड़ी बहाली और कुदरत जलाल सब दी जिंदगियां बनी रहे। जमीन आसमान की हर असीस होवे और 100% वाधा विकास होवे और आत्मा के राज की स्थापना सब सिरां में स्थापित होवे और सब तेरे नाल मेल करके तेरे नाल एक हो के अगे चलन, धर्मी बन के अगे चलन और तेरे नाम के महिमा के झंडे नूं उच्चा करके चलन। किरपा 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 बनी रहे। ये सारिया दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन हो के धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ खुदावंद दा जलाल सदा तुहाडे नाल बनिया रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी।